नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द ईसीआई मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन इट्स एक्शन। ईसीआई मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मस्ट बी मतलब जरूर होना चाहिए, बी यहाँ पे वे1 फॉर्म में है। वैसे तो मॉडल्स कैन कुड मे माइट शैल शुड मस्ट, इन सब के साथ वी1 लगाते हैं मॉडल्स के साथ। और मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये पैसिव में होगा। और कई बार ऐसा होता है कि मॉडल्स के साथ बी लग जाए और उसके साथ कोई मेन वर्ब ना हो, तो बी को ये वी1 फॉर्म में रखते हैं। मतलब होने का सेंस हो जाता है। द ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट मोर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है क्लियर, या इसके लिए वर्ड आता है लूसीड। इनको जरूर क्लियर होना चाहिए या लूसीड होना चाहिए, यानी ऑब्वियस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब एक और होता है ऑब्वियस। एंड इम्पार्शियल, इम्पार्शियल होना चाहिए। इम्पार्शियल के सेंस में क्या होता है, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए या अनबायस्ड, या इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं न्यूट्रल। मतलब इम्पार्शियल मतलब होता है जैसे निष्पक्ष, निष्पक्ष होना चाहिए इन इट्स एक्शन में, अपने एक्शन में। लाइन का मतलब है समझेंगे, मस्ट का मतलब जरूर होता है, शुड मतलब चाहिए। इसी आई मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट, इनको जरूर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मतलब क्लियर होना चाहिए। इम्पार्शियल होना चाहिए यानी इसका मतलब है निष्पक्ष, इन इट्स एक्शन में, अपने एक्शन में होना चाहिए। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ, आगे स्टोरी को देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो भी चीजें बताई जाएंगी उन सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे जो वर्ड्स जो भी मिलेंगे उन्हें नोट करके उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। यहां से समझेंगे, द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम और डेमोक्रेसी इन जनरल इज डिपेंडेंट solely on its being seen as fair mean all fair by all, particularly so by the loser, खासकर उनके द्वारा, लूजर के द्वारा। देखिए, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे रिलायबिलिटी बोलेंगे, रिलायबिलिटी इसका मतलब है विश्वसनीयता। ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम, सिस्टम नाउन है, इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, आर्टिकल है आ गया। इलेक्टोरल मतलब होता है रिलेटेड टू वोटिंग, यानी वोट, रिलेटेड टू वोट। जो विश्वसनीयता है इलेक्टोरल सिस्टम का और डेमोक्रेसी का यानी लोकतंत्र का, इन जनरल, ये जो क्रेडिबिलिटी है, सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब यहाँ है इज V5 है। ये चीज डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है सोनली अकेले उस चीज पे, ऑन इट बीइंग सीन, ऐसा देखा जा रहा है, एज फेयर बाय ऑल। इसका मतलब ही होता है अनबायस्ड, निष्पक्ष। ये चीजें देखी जाती है कि निष्पक्ष है कि नहीं सारी चीजें, मतलब अनबायस्ड के सेंस में, किसी के पक्षपाती में नहीं हो। पार्टिकुलरली खासकर, सो बाय द लूजर, खासकर लूजर के द्वारा भी, जो इलेक्शन हार जाते हैं उनकी बात हो रही है। क्रेडिबिलिटी ये नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, ए आर वाई लग जाए, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, इजम लग जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन में आते हैं। इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, सिस्टम नाउन है। आर्टिकल के बाद एक वर्ड, एक और वर्ड आए तो बीच वाला एडजेक्टिव है, नाउन है। और डेमोक्रेसी ये वर्ड नाउन है। जनरल ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क करता है। इज मेन वर्ब है। डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट वर्ड है इसको समझेंगे। जैसे देखिए, इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया। जब किसी, जब इजी मार के साथ मेन वर्ब नहीं आए या वाज वर्ब के साथ, उस कंडीशन में इसको याद रखेंगे, उस कंडीशन में इसको मानते हैं मेन वर्ब। अब डिपेंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। सोनली मतलब अकेले, ऑन इट जिसपे निर्भर करता है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एज फेयर बाय ऑल, ऐसा माना जाता है कि सभी के लिए निष्पक्ष हो। पर्टिकुलरली ये वर्ब है, सो बाय द लूजर, जो लूजर हार जाते हैं उनको बोलते हैं। ईयर वाला वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। मतलब क्रेडिबिलिटी जो होती है, विश्वसनीयता इलेक्टोरल सिस्टम का
और डेमोक्रेसी का इन जनरल में इज डिपेंडेंट होता है सोनली ऑन इट्स बीइंग सीन फेयर बाय ऑल। मतलब वहां पे अकेला ये देखता है कि अकेला क्या है कि वहां पे चुनाव फेयर तरीके से हुआ है नहीं, उसके बारे में चीजें आती है। पार्टिकुलरली सो बाय द लूजर, जैसा कि लूजर के द्वारा होता है खासकर वैसे। दिस इज कंपेरेबल, ये चीजें कंपेरेबल है। देखिए एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, आई वी लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, ट्यूड लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, फुल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। यानी दिस इज कंपेरेबल, दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, इज मेन वर्ड। टू जुडिशियल डिस्प्यूट, जो जुडिशियल डिस्प्यूट होता है, देखिए एल वाला वर्ड आ गया, ये एडजेक्टिव है, उसके बारे में कह रहा है, यानी इसके बारे में डिस्प्यूट। डिस्प्यूट नाउन है जिसका मतलब होता है टसल या डिस्कॉर्ड या कंटेंशन, झगड़ा या विवाद बोलेंगे। स्पोर्टिंग इवेंट एक तरह से इवेंट होता है ऑन दिस काउंट, इस काउंट पे, मतलब कि दिस इज कंपेरेबल टू अ जुडिशियल डिस्प्यूट, ये चीजें कंपेरेबल है जैसा जुडिशियल डिस्प्यूट होता है। जुडिशियल का मतलब समझ लेंगे, जुडिशियल का मतलब ये होता है जैसे कि, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं लीगल। स्पोर्टिंग इवेंट होता है ऑन दिस काउंट पे इफ द लूजर्स थिंक, अगर लूजर्स सोचते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी वन आ गया। तो सब्जेक्ट जब भी प्लूरल है तो वी वन अटैच करते हैं और वी फाइव को सिंगुलर के साथ जोड़ेंगे। वे सोचते हैं दे लॉस्ट ओनली बिकॉज प्रोसेस वर रिग्ड अगेंस्ट हिम। उन्होंने ऐसा मान, वो सोचते हैं कि उन्होंने ये जो वो लॉस्ट यानी वे हारे हैं बिकॉज, ओनली बिकॉज, इस वजह से द प्रोसेस वॉज रिग्ड अगेंस्ट। देखिए वैसे तो रिग का मतलब होता है डेवलप करना, रिग मतलब होता है किसी चीज को डेवलप करना, इसको याद रखेंगे। रिग का मतलब होता है किसी भी चीज को डेवलप करना। या एक और बोल सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए सुटेबल जो वर्ड होगा रिग का, दोनों समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रिग का मतलब ऐसा होता है सप्लाई करना भी बोलेंगे, एग्जैक्ट यही मीनिंग होगा, सप्लाई या प्रोवाइड करना। लेकिन रिग अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ, रिग अगेंस्ट का मतलब होगा किसी के विरुद्ध धांधली करना, धांधली होना किसी के विरुद्ध, ये चीज मानी जाती है। इफ द लूजर्स थिंक, मानते हैं लूजर्स, ये प्लूरल है तो प्रोनाउन दे आ गया, लॉस्ट वी टू फॉर्म में है, एक आता है वर्ड लूज। एक लूज ये होता है, एक एल डब्ल्यू एस होता है, इसका मतलब खो देना, इसी सेकंड फॉर्म लॉस्ट है। लूज मतलब ढीला और लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको याद रखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि वे सोचे थे, वो मानते थे कि उन्होंने हारे, वो हारे इलेक्शन, प्रोसेस वाज रिग्ड अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ प्रोसेस थी और धांधली हुई थी। अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, क्राइसिस मतलब होता है प्रॉब्लम यानी कमी को बोलेंगे। ट्रस्ट की जो प्रॉब्लम है डेवलप्स होता है, वहां पे क्या होता है कि ट्रस्ट वाली जो प्रॉब्लम है डेवलप हो जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब भी कोई घटना हमेशा होने की बात होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। यहाँ पे समझेंगे एक कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज अभी से भविष्य में होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सब्जेक्ट है वी वन है। दे यहाँ पे प्रोनाउन है, लॉस्ट वी टू फॉर्म में है, ओनली बिकॉज द प्रोसेस, ये नाउन है, वॉज रिग्ड अगेंस्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस में चला गया, प्रोसेस उनके खिलाफ किया गया था। अ क्राइसिस, एक प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट होता है वो डेवलप होता है, तो ऐसे करके समझेंगे। स्टोरी को ध्यान से समझने की आदत डालेंगे, ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। द सीरियस चार्जेस, चार्जेस नाउन है, सीरियस एडजेक्टिव है। बीइंग रेज्ड, सीरियस चार्जेस रेज किए जाते हैं। देखिए बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एक होता है राइज, रोज और रिजन। उसी प्रकार से इसका मतलब उगना या बढ़ना, उसी प्रकार से रेज इस सेकेंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड, इसका मतलब बढ़ाना होता है। द सीरियस चार्जेस बीइंग रेज्ड अगेंस्ट, उनके खिलाफ सीरियस चार्जेस उठाए जाते हैं। सीरियस चार्जेस बीइंग रेज्ड अगेंस्ट, सीरियस चार्जेस जो होते हैं वो उठाए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं, अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के खिलाफ, बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा। अभी कौन है, राहुल गांधी है। हैज टू बी सीन इन दिस कॉन्टेस्ट, ये चीजें देखने को मिलेंगी, इस कॉन्टेस्ट में देखना बाकी है।
हैज टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसको याद रखेंगे। मतलब सीरियस चार्जेस जो रेज होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बाय लीडर ऑफ एपोजिशन के द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी, ये जो यहाँ पे बात कही जा रही है जो चीज है, ये देखना बाकी है इस कॉन्टेस्ट में। सीरियस एडजेक्टिव है, चार्जेस नाउन है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अगेंस्ट प्रेपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसीआई है, बाय प्रेपोजिशन है, लीडर नाउन है, अपोजिशन ये वर्ड नाउन है, लोकसभा ये नाम है, राहुल गांधी प्रॉपर नाउन है, हैज टू बी सीन ऐसा देखा जाना बाकी है। ही सेज वह कहते हैं, दैट ही हैज प्लान्स उनके पास प्लान है। देखिए हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, प्लान्स नाउन है। तो डिस्क्लोज करना मतलब रिवील करना, डिस्क्लोज मतलब बात को खोलना होता है। मोर इन्फॉर्मेशन, वो कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे प्लान हैं डिस्क्लोज करने के लिए। हैज मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, V5 है, प्लान्स नाउन है, डिस्क्लोज वर्ब है, मोर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नाउन है, मोर एडजेक्टिव है, रिगार्डिंग रिगार्डिंग एडजेक्टिव है, डिस्क्रिपेंसीज इसका मतलब डिफरेंसेस को बोलेंगे। जो डिफरेंसेस हुए हैं इन द 2024 लोक 24 जनरल इलेक्शन में। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ही सब्जेक्ट है, V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो कहते हैं ही हैज प्लान्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और प्लान नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डिस्क्लोज कर देंगे, नाउ वर्ब है, मोर इन्फॉर्मेशन ज्यादा इन्फॉर्मेशन, रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है मतलब इसके लिए अबाउट होता है, डिस्क्रिपेंसीज मतलब डिफरेंसेस जो हैं इन 2024 जनरल इलेक्शन में, उस चीज को उनके पास बहुत सारे प्लान हैं जिसको डिस्क्लोज कर देंगे। वन मस्ट वेट फॉर किसी व्यक्ति को वेट करना चाहिए, द डिटेल्स ऑफ दोज एलिगेशंस जो भी एलिगेशंस होते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, इसके लिए वर्ड आएगा इंडाइटमेंट, ये वर्ड कल भी था। बिफोर मेकिंग बिफोर प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया, एनी कमेंट्स कोई भी कमेंट्स करने से पहले, ऑन देयर मेरिट्स उनके मेरिट्स पे। लाइन का मतलब समझेंगे। वन मस्ट वेट फॉर किसी व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए, मस्ट मॉडल है, वेट ये वर्ब है, फॉर इसके साथ आया, इसी के साथ एक वर्ड आता है अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते, वो गलत मानेंगे। वेट फॉर होता है लेकिन अवेट फॉर नहीं होता है। डिटेल्स ये नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा। दोस्त के साथ नाउन लगता है प्लूरल आगे, और दीज के साथ भी लगता है प्लूरल। एलिगेशन जो आरोप है, बिफोर एनी मेकिंग एनी कमेंट्स ऑन देयर मेरिट्स, मतलब कि ये बात है कि किसी व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए डिटेल्स के लिए, और दोज एलिगेशन जो भी एलिगेशंस होते हैं, बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स उनके मेरिट पे कमेंट करने से पहले, ये बात राइट कहना चाह रहे हैं। आई होप आपने यहां तक सारी बातें समझ ली होगी। द ECI हैज कम, ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, ये आई है अंडर अटैक बाय पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस अर्लियर टू, ये ECI पहले से भी इन पे अटैक हुए हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, नरेंद्र मोदी के बाद कॉमा लगा मतलब इन्हीं के बारे में आगे बात हो रही है। ही उनके लिए प्रोनाउन है, जब वो गुजरात के CM थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस समय ये सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। मिस्टर मोदी हैड ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब ऑफन होता है, प्राय क्वेश्चन किए थे द इम्पार्शलिटी ऑफ द ECI, ECI की जो इम्पार्शलिटी होती है, जो निष्पक्षता होती है, उसके बारे में ये नाउन हो जाएगा। देखिए समझेंगे। नरेंद्र मोदी कॉमा लगा है, व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस था, रिपीटेडली एडवर्ब था। उन्होंने क्वेश्चन किया था इम्पार्शलिटी के बारे में, वर्ड नाउन है, देखिए TY लग गया, एशियाई के इम्पार्शलिटी के बारे में। मेनी ऑफ दीज चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं उनमें से बहुत सारे, मेनी लगता है प्लूरल काउंटेबल के लिए, दीज और दोस्त के साथ नाउन आएगा प्लूरल। अगेंस्ट ECI, ECI के खिलाफ, अगेंस्ट है प्रेपोजिशन, ये ECI नाम है। मेनी के लिए आया आर रिटोरिकल एट अटेम्प्ट्स, एक तरह से रिटोरिकल अटेम्प्ट्स है। रिटोरिकल का मतलब होता है भाषणगत, यानी कोई चीज ना अलंकारिक तरीके से, वर्बल तरीके से बोलते हैं, उसको बोलते हैं। बाय पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, लीडर्स द्वारा, जो एनिमेट करता है, एनिमेट मतलब लाइव करना, उसको जीवित बनाना, सपोर्टर्स को करता है।
लाइन का मतलब समझेंगे, बहुत सारे में से मेनी लिखा है, मेनी दीज चार्जेस अगेंस्ट, ये जो सारे चार्जेस हैं उनमें से बहुत सारे आर रिटोरिकल हैं। ये आर मेन वर्ब है, रिटोरिकल एडजेक्टिव है। रिटोरिकल मतलब किसी बात को जो भाषण तरीके से बोलते हैं, बाय पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो होते हैं, लीडर्स टू एनिमेट, ताकि उसको ना निर्जीव मतलब सजीव बनाना, लाइव बनाना सपोर्टर्स के लिए। इन बिहार, बिहार में द लीडर ऑफ एपोजिशन इन द असेंबली, स्टेट असेंबली, लीडर ऑफ एपोजिशन कौन है? यह है तेजस्वी यादव। हैज एलिस्ड हिज नेम, उन्होंने एलिस्ट किया, नेम डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द ड्राफ्ट, ये चीजें ड्राफ्ट में नहीं आती है इलेक्टोरल रोल के लिए, विच इज बीइंग रिवाइज्ड बाय द एसीआई, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा रिवाइज किया जा रहा है। इज के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एज इट टर्न्स आउट, द इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड इपिक नंबर दैट ही थॉट ही वाज he thought that he thought was his is different from, ये चीजें अलग थी। देखिए यहां से समझेंगे, एज इट टर्न्स आउट, जैसा कि चीजें टर्न्स आउट हुई, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड इपिक नंबर दैट ही थॉट, उन्होंने सोचा, ये जो एपिक है वॉज हिज इज डिफरेंट फ्रॉम वन द ईसीआई रिकॉर्ड से, वो डिफरेंट था। रेजिंग अ न्यू कंट्रोवर्सी, ये चीजें कंट्रोवर्सी ला दिया। पॉलिटिशियंस शुड बी रेजिंग क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चन करते रहना चाहिए। शुड बी के साथ कंटिन्यूअस का सेंस इसलिए ऐसा आ गया, अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। ओनली व्हेन देयर आर रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो, ऐसा तभी होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो ऐसा करने के लिए, तब इनको क्वेश्चंस करते रहना चाहिए। ट्रस्ट इन इलेक्टोरल सिस्टम, जो ट्रस्ट है इलेक्टोरल सिस्टम में, इज, ट्रस्ट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। फाउंडेशनल, ये चीजें फाउंडेशनल है टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। देखिए फाउंडेशनल का मतलब समझ जाएंगे, इसका मतलब एक तरह से बेसिक बातें हैं। आगे की लाइन को देखेंगे, दैट सेट, ऐसा कहा गया, ईसीआईज रिसेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नाउन है, रिसेंट एडजेक्टिव, इनकी जो रिसेंट स्टेटमेंट है एंड एक्शंस फार फ्रॉम बट्रेसिंग पब्लिक ट्रस्ट, वो काफी दूर है पब्लिक ट्रस्ट से। बट्रेसिंग मतलब सपोर्ट करना होता है, बटरेसिंग मतलब सपोर्ट करना, इसको समझ लेंगे। एंड इनहांसिंग मतलब बढ़ाना होता है, ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस, और बढ़ाने की जरूरत है प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, जिससे काफी दूर है ऐसा लग रहा है। रेस मोर क्वेश्चंस, जिससे और सारे सवाल खड़े होते हैं। इट्स इफिशिएंसी एंड इट्स न्यूट्रलिटी, इनकी जो इफिशिएंसी है और न्यूट्रलिटी है मतलब निष्पक्षता जो है, आर ऑन टेस्ट, ये चीजें टेस्ट पे है इन द प्रिपरेशन ऑफ रूल्स, शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शंस, इन्फोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन को शेड्यूल करना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, मतलब आप सुनते होंगे आचार संहिता, काउंटिंग प्रोसेस, सभी चीजें हैं। एंड रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट्स, ये जो कंप्लेंट्स होते हैं उसको रिड्रेस करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, मतलब न्यूट्रलिटी की बात है, प्रिपरेशंस की बात है, सारी चीजें मतलब ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस होना चाहिए, और भी चीजें क्लियर होना चाहिए, कब क्या कैसे, सारी बातें और भी चीजें होनी चाहिए। रिड्रेस का मतलब होता है, देखिएगा इसका मतलब रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, चाहे कंप्लेंट को करेक्ट करने की बात हो जाएगी। कंप्लेंट्स नाउन है, एक होता है कंप्लेन, ये होती है वर्ब। इसी प्रकार से एडवाइस होता है, वर्ब है, और एडवाइस होता है नाउन, ऐसे कुछ डिफरेंस है वर्ड्स में, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। द ईसीआई स्टैंड्स चार्ज ऑन इच दीज अकाउंट्स, ईसीआई ने स्टैंड्स लिया है चार्ज लगाने का इन ग्राउंड्स पे, इच ऑफ दीज अकाउंट्स पे, other than protesting that election electronic voting machines are beyond tampering, ये चीजें टैंपरिंग से बियॉन्ड है, मतलब उससे ही परे है, टैंपर करना मुश्किल है। एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड रेस ऑब्जेक्शंस, और पॉलिटिकल पार्टी को रेस ऑब्जेक्शन करना चाहिए रिगार्डिंग रूल्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम पे। ईसीआई हैज रिफ्यूज, ईसीआई ने रिफ्यूज किया है। देखिए रिफ्यूज टू, ट्राई टू, एंडेवर टू, इन सब के साथ टू प्लस भी बनाता है, क्लीन ऑन मल्टीपल इश्यूज पे।
It has not been transparent about the voter verification paper ऑडिट। ये चीजें एसीआई नहीं रही है ट्रांसपेरेंट अबाउट वोटर वेरी वेरीफिएबल पेपर अथॉरिटी पेपर ऑडिट ट्रायल के लिए वीपैट मशीन्स के लिए विच इज वन ऑफ द थ्री पार्ट्स। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल दैट मेक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। देखिए यहां तक मैं फिर से बैक करके समझाता हूँ। इट हैज बिन ट्रांस इट हैज नॉट बिन ट्रांसपेरेंट मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। बीन यहाँ पे मेन वर्ब है। और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल के लिए वीपैट वीवीपैट मशीन के लिए विच इज वन ऑफ द थ्री पार्ट्स हैं। बहुत सारे पार्ट्स में से एक पार्ट माना जाता है। तीन पार्ट्स में से एक पार्ट इसको ही मानते हैं। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हो जाएगा प्लूरल और इसके साथ वर्ब लगाते सिंगुलर लेकिन बीच में आ गया रिलेटिव प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग वर्ब आया दैट मेक एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। जो बनाते हैं इस प्रकार की चीजें अनलाइक मतलब के जैसा नहीं अदर टू पार्ट्स उसके जैसा नहीं द बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट वीवीपैट हैज सॉफ्टवेयर दैट इज सेंट्रली इंस्टॉल। जो चीजें सेंट्रली इंस्टॉल की गई होती है इट इज कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट। ये चीजें कंट्रोल होती है यूनिट के साथ। द वीवीपैट हैज ये तो समझ लेंगे आगे। The random tallying of VVPAT with electronically cast vote is now. The random tallying is now an extremely arbitrary process है। एक तरह से extremely arbitrary process मानते हैं इसको। arbitrary का मतलब होता है कोई चीज कैप्रिशियस मतलब एक तरह से रैंडम होता है। मनमाना के सेंस में आता है। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना होता है कैप्रिशियस होता है। इसको लिख लेंगे बहुत अच्छा वर्ड भी है। कैप्रिशियस whimsical होता है। ये सभी वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड हैं। इराटिक भी बोल सकते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव द इक्वल कैपेसिटी। सभी के पास इक्वल कैपेसिटी नहीं होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टू मॉनिटर द वेरियस स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस को वेरियस के साथ सेवरल के साथ नाउन आएगा प्लूरल ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस को एट एनी रेट किसी भी रेट की बात करें। द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। इलेक्शन प्रोसेस जो होता है मैटर ऑफ नेगोशिएशंस नहीं होता बिटवीन पार्टीज एंड एसीआई इनके बीच में। बिटवीन के साथ एंड आ गया। पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ रोल टू प्ले उनके पास अपने रोल होते हैं प्ले करने के लिए बट रियल क्वेश्चन इज टू इंश्योर जो रियल क्वेश्चन है इंश्योर करने का दैट सिटीजनरी एट लार्ज इज reassured ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। जो सिटीजनरी है एक एट लार्ज बड़े पैमाने पर reassured होता है ऑफ इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी से। इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है उससे उसकी ईमानदारी से होती है। द ईसीआई नीड्स टू कंडक्ट नीड यहाँ पे मेन वर्ब है नीड्स टू करेक्ट इट्स कोर्स टू इंश्योर दैट। एसीआई को जरूरत है कि करेक्ट करे अपने कोर्स को टू इंश्योर दैट इन सारी चीजों को इंश्योर करनी है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। यहाँ से आगे आप देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ और इसी प्रकार से कहानी को समझेंगे स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। ग्रामर को भी देखेंगे। देखना यह है कि सब्जेक्ट कहाँ है और उसकी वर्ब कहाँ है। ये सारी चीजें जैसी देखेंगे वैसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ इडियम्स एंड फ्रेज की ओर जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। एक फ्रेज होता है बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट इसका मतलब लिख लेंगे बेचैन होना किसी भी चीज के लिए काफी बेचैन होना। आगे है बिहाइंड द सीन। इसका मतलब है सीक्रेटली।
मतलब छिपे रूप से बोल सकते हैं। ऐसे करके याद करेंगे। बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, इसका मतलब है टू बी डिफीटेड। हार जाना बोलते हैं, पराजित हो जाना। एक होता है ब्लू स्टॉकिंग। मतलब बोल सकते हैं, ब्लू स्टॉकिंग मतलब एन एजुकेटेड लेडी। एन एजुकेटेड लेडी मतलब पढ़ी लिखी महिला जो होती है उनको बोलेंगे। एक होता है ब्रो बीट। ब्रो बीट, इसका मतलब है जैसे किसी को टू इंटिमिडेट करना, डराना। इंटी, आई एन टी आई है, इंटिमिडेट करना। किसी को डरा देने बोलते हैं, ब्रो बीट। आगे देखेंगे, कॉल ए स्पेड ए स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब है टू बी फ्रैंक। टू बी फ्रैंक होना मतलब कि कहीं पे काफी फ्रैंक होना बोलते हैं। तो आई होप आपने पूरी तरह से ये सारी बातें समझी हो। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।